बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन कराम, आज इंतहाई अहम दिन था और इस अहम दिन में इंतहाई अहम फैसला हुआ है जिस फैसले ने पूरे पाकिस्तान की लोगों का दिल जीत लिया है। इस पर जो हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस फिलहाल के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने ट्विटर पर एक पैगाम दिया है और इस पैगाम में जो है इमरान खान साहब ने बताया है कि ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने मुल्क से तुर्किया बनाना चाहते हो या म्यांमार। इस पर जो है हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं विला के पहले हिस्से पर। नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस ने आज 22 करोड़ अवाम के दिल जीत लिए और इसके बाद जो है चीफ जस्टिस साहब ने बताया है कि मेरे होते हुए चाहे जो कुछ भी ये लोग करे, चाहे ये लोग यानी पीडीएम की हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बाइकआउट करे, धमकियाँ दे, नवाज शरीफ से बयान रिकॉर्ड करे, मौलाना फजल रहमान साहब से बयान रिकॉर्ड करे या पीडीएम के किसी और जो है वो सीनियर लीडर से बयान रिकॉर्ड करे, होगा वही जो पाकिस्तान की आईन और कानून के अंदर जो कुछ होगा वो फैसला होगा पाकिस्तान के अंदर। इस अदालत से, इस कमरे से वो फैसले जाएंगे जिस फैसले का हुक्म पाकिस्तान की आईन और कानून देते हैं। यकीनन एक इंतहाई ज़बरदस्त फैसला सुनाया है आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। फैसला महफूज कर लिया है, कल सुनाया जाएगा वो फैसला जिसके बाद पीडीएम की हुकूमत के काम पे जो है वो टांग रही है। आज जो है वो इलेक्शन कमीशन पर जो है वो जो केपी और पंजाब की इंतखाबात मुलतवी की थी 8 अक्टूबर तक, तो पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा की थी। उस पर जो है वो आज समाअत थी। आज समाअत शुरू होने पर जो है वो सब कुछ जो जब समाअत शुरू हुई तो सब जजेस यानी 15 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो सब जजेस जो है वो अदालत पहुंच गए। इसके अलावा जो है वकील जो थे यानी इलेक्शन कमीशन का जो वकील था, इसके अलावा हुकूमत का जो वकील था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वकील था, ये सब जो है वो हाजिर हुए। इसके अलावा जो है सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी जो फाइनेंस है वो भी अदालत में जो है वो मौजूद थे। जब समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील और जज से जो है वो वकील साहब जो इलेक्शन कमीशन का वकील था, जज साहब ने उससे बताया कि आपने तो बाइकआउट किया है, फिर यहाँ क्यों अदालत का फैसला से इनकार किया है, तो फिर यहाँ अदालत आने की क्या ज़रूरत थी। इन्हें से पहले इन लोगों ने, हुकूमत ने जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बाइकआउट किया था अदालत से। इस पर जो है वकील साहब ने बताया कि वो सियासी बात थी, यानी वो ऐसी बात नहीं थी, वो सीरियस नहीं थी, वो एक महज एक सियासी बात थी। कोई ऐसी बात नहीं हुई, बाइकआउट नहीं हुआ। जिस पर जो है वो जज साहब ने फरमाया कि एक तरफ इनकार, दूसरी तरफ हिस्सा क्यों ले रहे हो, ज़रा वो फैसला पढ़कर सुनाए जो हुकूमत की इत्तेहादी मीटिंग में हुआ था। वकील साहब ने बताया जब तक हम जो वकालतनामा है वो वापस नहीं लेते, बाइकआउट नहीं होगा। यानी जिसके बाद जो है वो समाअत शुरू हुई। फैसला तो इंतहाई बड़ा है। वकील साहिबान ने जो है वो उससे सवाल किया, फिर जज साहिबान ने उससे सवाल किया, ये जो है वो सब सिलसिला जारी रहा। लेकिन इन सब में जो असद उमर साहब ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया और असद उमर साहब ने बताया कि एक तरफ ये कहते हैं कि फंड्स नहीं है इसलिए हम इलेक्शन नहीं कर सकते, इलेक्शन कराने के लिए हमें जो है वो फंड्स की ज़रूरत है, जो इस वक्त हमें मसला है फंड्स का। और असद उमर साहब ने बताया कि एक तरफ यही बहाने बनाते हैं, दूसरी तरफ ये सड़कें बनाते हैं, न्यूज़ की इब्तिदाई करते हैं, लैपटॉप्स तकसीम करते हैं, तरक्याती काम करते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप सड़कें कहाँ से बना रहे हो, आप लैपटॉपें कहाँ से तकसीम कर रहे हो, आप तरक्याती काम कहाँ से कर रहे हो। 8 अक्टूबर जो है वो सब, जिस पर जो है वो जज साहब ने जो वकील से सवाल किया कि क्या 8 अक्टूबर से जो है वो ये सब कुछ ठीक होगा, यानी ये जो आप कुछ कह रहे हो ये सब 8 अक्टूबर तक ठीक होगा, यानी आपने जो 8 अक्टूबर का टाइम दिया हुआ है ये 8 अक्टूबर तक ठीक होगा। जिस पर जो है वो जज साहब ने बताया, वकील ने जवाब तो है वो खासा जवाब नहीं दिया। जज साहब ने जो है वो बाद में बताया कि अगर आप जो है वो दिफा को बताया कि अगर आप कहते हैं कि फ़ौज ड्यूटी नहीं कर रही तो फ़ौज में सिर्फ जो है वो ये फ़ौजी नहीं आते, फ़ौज में जो है एयरफोर्स भी आती है और जो नेवी का फोर्स है वो भी आते हैं, हम ऐसे जो है वो मदद ले सकते हैं। यानी अगर फ़ौज ड्यूटी नहीं करते, अगर फ़ौज की कमी है
तो फिर हम एयरफोर्स वालों से और जो नेवी वाले हैं जो उसकी जो एहलकार है उसको जो है तैनात कर सकते हैं इलेक्शन दिन के ऊपर। तो इसके बाद जो है वो इलेक्शन मुलतवी जज साहब ने बताया कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, यानी आप जो इलेक्शन मुलतवी करते हैं ये कौन कर सकते हैं, इलेक्शन मुलतवी करने का जिम्मेदारी किसकी है। हुकूमत ने अभी तक जो है वो कि खासा जवाब जमा नहीं किया। जज साहब ने बताया कि हाँ इलेक्शन तो मुलतवी हो सकते हैं, अगर आप चाहे कि इलेक्शन मुलतवी हो तो इलेक्शन इससे पहले भी मुलतवी हुए हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो हुकूमत की ठोस सबूत जो है वो अदालत के साथ जमा कराता कि यही जो वजह है इस पर जो है हम इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं। अभी तक हुकूमत ने इसी ख़ास जो है वो जवाब या कोई चीज़ जो है हमें हमारे साथ जमा नहीं किया जिस पर जो हम इलेक्शन को मुलतवी करें। और आइन में वाज़ेह लिखा है कि इलेक्शन मुलतवी करना किसकी ज़िम्मेदारी है। अब इस पर जो है वो फैसला महफूज कर दिया गया है और कल जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। इसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ट्विटर पर एक पैगाम दिया है, और इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान साहब ने साबिक़ आर्मी चीफ के मुतालिक बयान दिया है कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को जो है एक्सटेंशन हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने जो है वैसे एक्सटेंशन दी, लेकिन हमें पता चला था कि शहबाज शरीफ जो है इसको एक्सटेंशन दे रही है, यानी वो उस वक्त अपोजिशन लीडर था, अगर वो एक्सटेंशन दे रहे हैं तो इसके बाद हमने भी एक्सटेंशन उसे दिया, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती हमने की। इसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक ट्विटर पर एक पैगाम जो है वो जारी किया है। उस पैगाम में जो है वो तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान साहब ने बताया है कि टुडे वी स्टैंड एट अ टर्निंग पॉइंट in our constitutional history, whether we can be like Turkey or become another Myanmar. Everyone must choose within they stand as PTI does with constitution, rule of law and democracy, or with the corrupt mafia, law of jungle and fascism. यानी इमरान खान साहब ने बताया है कि हमारे पास आज जो है वो दो रास्ते हैं, या यानी ये कहते हैं कि अगर फैसला कल ये लोग नहीं मानेंगे, यानी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा अगर ये जो है वो हुकूमत नहीं मानेगी तो फिर जो है वो हमारे पास दो ऑप्शन है, या हमें जो है वो तुर्किया बनना है, यानी जब वो तुर्किया में माशाल्लाह जो है वो आने वाला था तो फिर तुर्किया के लोगों ने इसके ख़िलाफ़ भरपूर बगावत की और लोग जो है वो टैंकों के नीचे जो है वो सो गए, और जो है वो जो लोग टैंकों के सामने खड़े हो गए, लेकिन उसने अपने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज नहीं कर दिया। दूसरी तरफ म्यांमार है जहाँ पर जो है वो बआसानी से मार्शल लॉ नाफिज हुआ। इमरान खान साहब ने भी ये पॉइंट उठा ली है कि अगर हम जो है वो अपनी रूल्स ऑफ लॉ जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है उसके साथ हम खड़े हो गए तो हम तुर्किया बन जाएंगे। अगर हम रूल ऑफ लॉ के साथ नहीं खड़े हो गए, हम जंगल और फाशिज़म की जो हुकूमत है उसके साथ खड़े हो गए तो फिर हम जो है वो म्यांमार बन जाएंगे, और जो वहाँ पर हालात है वो पाकिस्तान के अंदर भी आ सकते हैं। कल जो है वो अदालत क्या फ़ैसला देते हैं, फ़ैसला महफूज हुआ है, फ़ैसला सुनाने तक जो है वो हमें इजाज़त दीजिए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।